ओके मेंबर्स, वेलकम एन अदर सेशन। पिछले सेशंस में हम वीसी ट्रेडिंग मेथड के आई थिंक ज़्यादातर मेजर टूल्स हम कवर कर चुके हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग भी ज़्यादातर मेंबर्स आप में से अभी देख रहे होंगे जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है। उसके अलावा पिछले 2 सेशंस में मैंने स्टार्ट किया है वीएस से, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, कि उसको आप वीसी टूल्स के साथ अलाइन करके कैसे उससे इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपनी एक्यूरेसी को, अपने रीडिंग्स को, अपने एनालिसिस को दूसरे ट्रेडर्स की बनिस्बत कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप एज डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रीडिंग टूल्स बाय यूजिंग वॉल्यूम, एफर्ट एंड रिजल्ट थ्योरीज, एंड स्पेशली क्यूमुलेटिव सिंपल एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स एमडीएफ टूल। उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने एक दिन पहले पढ़ी थी क्लास में। कल वाले सेशंस में भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी, उसके सिनेरियोज शेयर किए। अब तक मेरे ख्याल से हम 2 सिनेरियोज पढ़ चुके हैं उसके। आज हम तीसरे और चौथे सिनेरियो की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्या नहीं कह रहे हैं सर, बाय और सेल के लिए डेल्टा वॉल्यूम क्या होगा, बाय का और सेल का? जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं सब, उधर फोकस कीजिए। आपको स्ट्रेटजी ही मैं मुकम्मल बता रहा हूँ कि अभी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। आज हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ में पहले हमने एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप पढ़ा था, उसके बाद हमने थोड़ा सा एक मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप भी पढ़ा है। उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ चुके हैं। आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, जिसकी एक्यूरेसी, जिसकी विनिंग एक्यूरेसी पिछले हमने जो 2 सेटअप्स पढ़े हैं उन दोनों से ज़्यादा है। उसमें भी ये जो थर्ड हम सेटअप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी आगे 2 टाइप की इसमें कैटेगरीज हैं। इसमें भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है, एक वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ये बनते ज़रा कम हैं, मे बी एक वीक में आपको 3 से 4 ट्रेड्स मिलें या 5 मिलें। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी में, हाई प्रोबेबिलिटी में मे बी आपको एक दिन में 1 से 2 सेटअप मिले, लेकिन ये भी इनफ होता है। आप एक वक्त में 2 से 3 अगर पेयर्स मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको डेली बेस पे 2 से 3 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आसानी से मिल जाती हैं। जो आज मैं सेटअप आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आपने सिर्फ इसे ही अगर प्रॉपर हिफ्स कर लिया, पढ़ लिया, तो आपको फर्दर किसी और सेटअप की तलाश आपको नहीं रहेगी। अगर प्रॉपर इसे समझ लिया आपने, इसको रूल्स को, इसके और इसके पैरामीटर्स को, इसकी रीडिंग आपको प्रॉपर आ गई। हम पढ़ चुके हैं पहले कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमने कब देखना है पिछले सेशंस में। क्लाइमेटिक एक्शन बार और इसकी खसूसियात या इसके करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हमने ट्रेड ट्रिगर कब करनी है, इसके भी रूल्स, हम रूल 1 भी पढ़ चुके हैं, इनके सिनेरियो 1 भी पढ़ चुके हैं, सिनेरियो 2 भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसका सिनेरियो 3A और सिनेरियो 3B या सिनेरियो 3 और सिनेरियो 4 ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये भी रीसेंट मार्केट है, रीसेंट हमारे पास सामने हो रही है, और इसमें खुशकिस्मती से मेरे सामने यहाँ पर एक सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो अभी उस सेटअप पे मैं बाद बाद में जाऊँगा, पहले आपको मैं ड्राइंग की मदद से इसमें कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। फरियाद कह रहे हैं वीडियो हैक हो रही है, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप। क्या प्रॉपर वीडियो और
चार्ट आपको क्लियर है? यस टाइप करके बताइए या क्लियर, ताकि मुझे आइडिया हो कि इज एवरीथिंग ओके फ्रॉम माय साइड। ओके, चलिए हम यहाँ पर पढ़ने की, चार्ट पर मार्किंग की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कैसे हमने क्या देखते हैं। अच्छा, क्लाइमेटिक एक्शन बार की क्या मैंने करेक्टरिस्टिक्स क्या बताए हैं कि उसमें एक, पहले हमारे पास पीछे एक प्रेफर प्रेफरेबल क्या है कि हमारे पास पीछे एक बुलिश ट्रेंड हो, मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जा रही हो। उसके बाद एग्जाम्पल लाइक दिस, उसके बाद मार्केट आपको एक रिट्रेसमेंट दे, जस्ट लाइक दिस। ये मैं एक रिव्यू भी कर रहा हूँ, रिवाइज भी कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे नए मेंबर्स हैं या जिनको अभी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाए। एक छोटा सा ओवरव्यू कि हमारे पास एक हमारे पास ऐसे एक रिट्रेसमेंट हो आए एक बुलिश ट्रेंड में, ट्रेंड बुलिश हो, मार्केट की जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो बुलिश हो, लेकिन जो रीसेंट मार्केट का बैकग्राउंड है वो बियरिश हो, वहां पर हमें नीचे इस तरह वॉल्यूम मिले, नीचे आती हुई मार्केट में गिरती हुई वॉल्यूम में हमें यहाँ पर हाई हाई वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल होगी वो हमारी क्लाइमेटिक सेलिंग क्लाइमेटिक एक्शन बार कहलाएगी। उसमें क्या करना है, उस बार की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पिछले सेशंस हम देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उस बार के हाई और लो पर आपने मार्किंग कर लेनी है। ये हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। एग्जाम्पल ये उसका हाई एंड लो है। एक और इसमें करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई थी कि अपर विक कम होनी चाहिए, नीचे जितनी भी विक हो वो मैटर नहीं करती, वॉल्यूम उसका बड़ा होना चाहिए, वो रेड कैंडल होनी चाहिए। वॉल्यूम जितना हाईएस्ट वॉल्यूम होगा उतना बेहतर है, उतना अच्छा है। हाईएस्ट वॉल्यूम को हमने, कैंडल को हमने पिक करना है, उसके अपर एंड लोअर जो बाउंड्रीज हैं उस कैंडल की, वो हमने इस तरह उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो मार्क कर लेनी है। ये बेसिकली हमारी ट्रिगर बाउंड्रीज हैं, ये लोअर बाउंड्री और हायर बाउंड्री। इसमें जो पहली कंडीशन थी वो भी हम पढ़ चुके हैं, वो क्या थी उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। दूसरी कंडीशन थी जैसे जिसमें हमने एंट्री लेनी है दूसरी कंडीशन के मुताबिक, वो भी हम पढ़ चुके हैं, वो भी मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा। सवाल आपके वाइल सेशन कोई भी सवाल आपका आता है तो आप अपने पास लिख लीजिए, उसको जहन में आता है लिख लीजिए। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपके सवालात को एड्रेस करूँगा। अब्दुल्ला कह रहे हैं हाईएस्ट आए बट अपर वीक ज़्यादा हो फिर क्या करेंगे? उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, उस सेटअप की चल सकता है वो सेटअप भी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्योंकि अपर वीक पे आएगा तो उसका उस साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं, वो उसमें वीकनेस भी इंक्लूड हो जाएगी। नीचे से अगर वीक है तो वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहलाएगी।
MRS नरिंदर कह रहे हैं कि सर फाइनली आई स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम योर क्लासेस बट नाउ माय टूल्स नॉट वर्किंग आई एम लाइफ टाइम मेंबर आई डिड सेंड मैसेज टू स्नैन ओके मे बी टूल्स में कुछ अपडेट हो रही हो तो इस वजह से आपको आपका क्योंकि लाइफ टाइम पैकेज है तो ऑटोमेटिकली आपके पास शो हो जाएंगे। डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है, आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा अगर आपके अगले 24 घंटे में या चंद घंटों में नहीं होते तो स्पॉट टीम मेंबर को आपने मैसेज छोड़ देना है अपना यूज़र नेम। इट विल बी फाइन, डोंट वरी। ओके, आपने ट्रिगर लाइन ऊपर और नीचे इसकी जो पहली कंडीशन है वो जो सिनेरियो 1 है वो भी हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, सिनेरियो 2 भी। सिनेरियो 3 पढ़ने जा रहे हैं। सिनेरियो 3 ये है कि जब अगर प्राइस फर्दर नीचे आना शुरू हो जाए, एग्जाम्पल कि यहां से और नीचे प्राइस क्लोज कर देती है, यानी इसे स्वीप करने की बजाय उसके लो को ब्रेक कर देती है, तो उस सूरत में क्या करना है। एग्जाम्पल, प्राइस स्वीप करके यहां से नीचे आती है, यहां पर कुछ देर प्राइस रहती है ऐसे, और उसके बाद फिर से आप चली जाती है। मैं कैंडल्स के कलर अभी चेंज करता हूँ। दोबारा से इसी रेंज में जो हमने बाउंड्रीज बनाई हैं दोबारा से उस बाउंड्री में चले जाती है, तो इस सूरत में हमने क्या करना है। और ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्यों है। सेटअप के रूल्स आपको मैं बताता हूँ। ओके, इस तरह अगर प्राइस, जरूरी नहीं है कि ये 3-4 कैंडल, ये 5-7-10-15-20 कैंडल्स भी हो सकती हैं, लेकिन इन कैंडल्स में हाई वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। अगर ये भी एक हाईएस्ट कैंडल बन जाती है, हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, तो फिर ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है ये फिर ये बन जाएगी। अगर ये इसमें भी हाईएस्ट वॉल्यूम आ जाता है तो फिर ये बन जाएगी। मैं ये सिनेरियो बता रहा हूं कि इन कैंडल्स में ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में हाई क्लाइमेटिक एक्शन बार की जो कंडीशंस हैं ये उस पर पूरा नहीं उतरती। एग्जांपल इनका मैं नीचे वॉल्यूम बना रहा हूं कि लेट इनका वॉल्यूम आप समझें कि इनका वॉल्यूम कम है, इनमें इतना वॉल्यूम नहीं है एज कंपेयर टू प्रीवियस। ये पीछे नीचे जो वाइट कलर में मैं बना रहा हूँ ये समझे कि ये वॉल्यूम है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। पीछे भी जो मैंने बनाया हुआ है ये भी वॉल्यूम है, इसको भी मैं सेम कलर में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, ड्राइंग समझेंगे प्रॉपर तो फिर ही रियल चार्ट पर आप उस एग्जाम्पल को फॉलो कर पाएंगे। फिर मैं जब आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको चार्ट पर सामने ही नज़र आ जाएगी वो एग्जाम्पल, और आपको वो सेटअप प्ले होता हुआ भी नज़र आएगा। आई थिंक दिस इज इनफ। दीज आर वॉल्यूम्स। तो ये हाई वॉल्यूम है क्लाइमेटिक एक्शन बार का। अगर ऐसा होता है तो यहां पर ये 3A, सिनेरियो 3A आपके सामने मैं यहां पर मैंने ड्रॉ किया है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में ही आता है। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई जो है सेटअप वो भी हम पढ़ेंगे।
ये एक मैंने ड्राइंग की, यहाँ पर मैंने ड्राइंग बना दी। ये रैंडम वॉल्यूम मैंने रखे हैं, किसी का हाई किसी का लो। अच्छा जी, बैकग्राउंड ब्लैक कर लिया जाए, ठीक है जी। मैं बैकग्राउंड आपके कहने पर इसमें बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ। ये लें जी, ठीक है। अब बैकग्राउंड ब्लैक, इज इट विजिबल बेटर ना? ओके। अच्छा जी, इसमें जब ऐसा होता है, ये सिनेरियो आपके पास बने कि लोड बाउंड्री जो आपने ड्रॉ की है, लोअर बाउंड्री टूट जाए, उसके बाद प्राइस नीचे नीचे आ जाए, 2 4 8 10 15 20 कैंडल्स जितनी भी हों, और उसके नीचे ट्रेवल करे, नीचे जिगजैग करती रहे। इस फेज को जब प्राइस नीचे आके फर्दर मजीद दूर नहीं जाती, यानी कि बहुत दूर नहीं जाती, यहीं पर आके एक कंसोलिडेशन शुरू कर देती है, तो इस फेज को, यहां पर इस फेज को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। अच्छा, अब्दुल समी कह रहे हैं बार का वॉल्यूम कम है। नहीं जी, क्लाइमेटिक एक्शन बार का वॉल्यूम ज़्यादा ही है। एक्चुअली क्या है कि वो नीचे है, यहाँ पर एडजस्ट नहीं मैंने प्रॉपर किया है। ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ये वाली वॉल्यूम ज़्यादा ही है उसका। ये एरिया जो है, जो मैं यहाँ पर आपको ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एरिया, ये एक्यूमुलेशन का एरिया है। यहाँ पर जो एक क्लाइमेटिक एक्शन के बार के बाद अगर प्राइस यहाँ पर स्टक हो जाती है, तो एक्यूमुलेशन से मुराद है कि यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। जो बाइंग है, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो यहाँ से अब बाय कर रहे हैं प्राइस को नीचे गिराकर। तो अब यहाँ से फर्दर प्राइस को ऊपर ले जाने से पहले उस लेवल पर क्या कर रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं। कभी प्राइस ऊपर जा रही है उस बाइंग में, कभी नीचे आ रही है, अपनी पोजीशन सेट कर रहे हैं। तो ये जो एक्यूमुलेशन फेज है, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद शुरू होता है। ये 4 कैंडल्स भी चल सकता है, 7 8 10 12 15 20 चल सकता है, लिमिट नहीं है उनकी कैंडल्स की। लेकिन जब ये फेज कंप्लीट होता है, इस फेज के कंप्लीट होने के बाद अगर प्राइस उसी रेंज में, आपकी जो ट्रिगर रेंज है, जो आपकी बाउंड्री है, उसमें दोबारा क्लोज होती है, और वो क्लोज एक मोमेंटम कैंडल के साथ होती है। मोमेंटम कैंडल की डेफिनेशन आई थिंक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोमेंटम कैंडल से मुराद है कि उसमें एक तो अपर विक जो है वो नहीं होगी या ना होने के बराबर होगी, और उसमें वॉल्यूम दूसरी कैंडल्स की बनिस्बत उस रेंज में जो वॉल्यूम चल रहा है ना, उससे कम होगा, या एटलीस्ट जो क्लाइमेटिक एक्शन बार कैंडल है उससे कम वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम भी कम होगा और उसमें जो एफर्ट है वो भी कम होगी। पहले हम देख रहे हैं वॉल्यूम, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हाई वॉल्यूम। यहां पर जो ये कैंडल ब्रेकआउट कर रही होगी ना, यहां पर हमने इसमें क्या देखनी है, एफर्ट, कि इसमें हमें कम एफर्ट से वो कैंडल ब्रेकआउट कर रही हो। एफर्ट कहां से हम देखते हैं, यहां से, ये नीचे मैं कल हमने पढ़ा था, ये जो वाइट एंड येलो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग एफर्ट। इसको हम चार्ट पर पढ़ेंगे, अभी अभी आपको सिर्फ मैं ड्राइंग बता रहा हूं। तो अगर यहां से ये कैंडल बाहर क्लोज,
इसके अंदर क्लोज होती है और वो एक मोमेंटम कैंडल है, उसमें एफर्ट भी कम है, तो हम जैसे ही ये एक एग्रेसिव एंट्री होगी, हम इसके अंदर क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे। और हमारा जो पहला टारगेट है वो जो अपर ट्रिगर लाइन है, ये हमारा पहला टारगेट होगा। यहां तक तो प्राइस जाती ही जाती है, ऑलमोस्ट तकरीबन 85 टू 90% केसेस में आप देखेंगे कि ये जो टारगेट है, ये और ये छोटा टारगेट भी हो सकता है 15-20 पिप का, ये बड़ा टारगेट भी हो सकता है 40-50-60-70 इवन 100 पिप का भी ये टारगेट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है उसकी बॉडी साइज कितना है, उसकी रेंज कितनी है। स्पेशली न्यूज़ टाइम में जब मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं, तो ये न्यूज़ टाइम में जब क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है तो बहुत बड़ी बनती हैं, तो वहाँ पर आपको ये बड़े नाइसली प्ले होते हुए सेटअप नज़र आएंगे। हम अभी हम चार्ट पर देखेंगे उसे। तो हमने यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है। और हमारा जो उसमें जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर जो इसकी बिल्कुल इंतहाई लो है वहाँ पर होगा। सेफ जो स्टॉप लॉस है हमारा, या आप यहाँ पर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो उसके नीचे भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये हमारा पहला टारगेट होगा। लेकिन प्राइस यहाँ से बहुत दूर जाती है, यहाँ पर नहीं रहती सिर्फ प्राइस। ये प्राइस यहाँ से निकलती निकलती आपको आराम से, इवन जो पिछला जो ये आपको जो शोल्डर नज़र आ रहा है, ये शोल्डर तक या इससे भी बियॉन्ड आपको आराम से टारगेट देती है। इस शोल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, इस लेवल की, यहाँ तक ये आराम से टारगेट देती है। यहाँ पर तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट मस्ट है ना, 85 to 90%। उसके बाद एक तो ये एरिया एंट्री का, अगर आपकी यहाँ पर एंट्री मिस हो गई और प्राइस स्टिल जा रही है अपनी डायरेक्शन में, एग्जांपल यहाँ पर, यहाँ से जाती है, यहाँ पर एग्जांपल फिर प्राइस वापस आती है यहाँ तक, ऐसे वापस आती है, इवन नीचे क्लोज भी हो जाती है, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो जब ये अपर ट्रिगर लाइन को अगर क्लोज करती है ना, वो भी मोमेंटम के साथ, तो यहां से आप री एंटर कर सकते हैं। ये भी मोमेंटम कैंडल, और इस कैंडल में भी एफर्ट क्या होनी चाहिए, आपकी लो होनी चाहिए। यहां पर भी आपका एफर्ट है आपकी वो लो होनी चाहिए एज कंपेयर टू मोमेंटम क्लाइमेटिक कैंडल या क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल। सेम रूल अप्लाई है। यहाँ पर, यहाँ से जो आप एंट्री लेते हैं, इसका यहाँ पर स्टॉप लॉस तो बड़ा आएगा नीचे अगर ये रखते हैं आप, लेकिन इसका रिवार्ड भी अच्छा आपको मिलेगा। ये भी स्टॉप लॉस रखा जा सकता है जो लोअर बाउंड्री है क्लाइमेटिक एक्शन बार की, वो यहाँ पर आप एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला कह रहे हैं सर मोमेंटम कैंडल में एफर्ट कम होने का मतलब पिछली कैंडल से कंपैरिजन में कम नहीं, पिछली कैंडल से कंपैरिजन में कम नहीं, ओवरऑल इस एक्यूमुलेशन में जो एफर्ट लग रही है ना, ये जो एक्यूमुलेशन कैंडल, इनमें इनकी बनिस्बत कम होना चाहिए, या मोमेंटम कैंडल में जो एफर्ट लगी है उससे कम होना चाहिए, कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो मोमेंटम कैंडल बहुत बड़ी बन जाए और उसमें एफर्ट भी ज़रा बड़ी बन जाए, और आप फिर कंपेयर कर रहे हो उसको मोमेंटम कैंडल क्लाइमेटिक एक्शन बार के एफर्ट से, इसमें क्योंकि कंपैरेटिवली आपने देखना है, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। एफर्ट भी वॉल्यूम भी लो होना चाहिए। अगर तो एफर्ट भी लो है वॉल्यूम भी लो है, फिर तो 2 in 1 कंडीशन है ना।
लेकिन अगर वॉल्यूम ज्यादा भी है, एफर्ट लो है, तो भी आपकी कंडीशन वैलिड है। लेकिन वॉल्यूम भी ज्यादा है, एफर्ट भी ज्यादा है, वो फिर प्रोबेबिलिटी उस सेटअप की चलने की कम है। अच्छा जी, एक और सवाल है कि मार्केट रेंज ना भी करे, लोअर बाउंड्री जब ब्रेक कर दे, लोअर हाइज लोअर लो बनाए, तब भी लिक्विडिटी तो पर्ज हो रही है, विल इट बी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड? अगर लिक्विडिटी देखें, एक होता है लिक्विडिटी नीचे स्वीप कर जाना, यानी कि यहाँ से मार्केट आई नीचे, एक विक बना के ऊपर चलेगी, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही, यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, एक एक्यूमुलेशन फेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जो कि इस बात की आपको एक एडवांस में एक कंफर्मेशन दे रहा होता है कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगी मेजॉरिटी ऑफ टाइम। अच्छा, मार्केट रेंज ना भी करे, और क्या सवाल है? जब मार्केट हमारी रेंज में क्लोज करे, वापस क्लोज करके वापस, दैट पॉइंट विल बी एंड ऑफ द एक्यूमुलेशन फेज? नहीं, ये रेंज करके ऊपर जाके ये वापस भी प्राइस आ सकती है, वापस भी आ सकती है, लेकिन इसी रेंज में रहनी चाहिए प्राइस। उसके बाद फिर से जब वापस अंदर क्लोज करती है उसी रेंज में, फिर से आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एक बार जब रेंज करके यहाँ पर प्राइस अंदर आ जाती है, तो फिर कम चांसेस होते हैं कि प्राइस वापस उस रेंज में आए दोबारा से। लेकिन आप जितनी बार आता है, मोमेंटम कैंडल की कंडीशन पूरा करता है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। आपका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है ना यहाँ पे एक बार, फाइन, आपको 20-30 पिप का, 15-20 पिप का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, होने दें। जब आपकी एक बार डायरेक्शन में जाएगी ना मार्केट आपको, तो आपके सारे जो आपने लॉस किए हैं पिप्स, वो भी आपको दे जाएंगे। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप नॉर्मली अगर आप 0.5 या 1% ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे 2% भी ले सकते हैं, 3% भी रिस्क ले सकते हैं। लेकिन उस रिस्क लेने का क्राइटेरिया ये है कि जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लगा, आपने 3% रिस्क ले लिया, लेकिन जैसे ही आपकी देखेंगे एक टारगेट पॉइंट पर पहुंचा, आप अपना जो एक्स्ट्रा 2% रिस्क था, एग्जांपल नॉर्मली आप 1% रिस्क लेते हैं, तो आपका जो एक्स्ट्रा 2% रिस्क था, आप उसे लोड ऑफ कर दीजिए, सिर्फ 1% रिस्क पे चलिए, 2% बुक कर लीजिए, 2% रिस्क का प्रॉफिट, एंड बाकी ट्रेड को आप ब्रेक इवन कर सकते हैं, ताकि आपकी वो एक रिस्क फ्री ट्रेड चलती रहे। अच्छा, कुछ मेंबर्स को इसमें इशू आ रहा है कलर्स में, मैं इसमें ना कलर्स इसका रेड ही कर देता हूँ, ये नीचे आती है मार्केट का रेड कलर है। सॉलिड बार्स आर ओके बट एट टाइम लॉन्ग विक्स हिट द स्टॉप लॉस। हम कंडीशन देखते हैं पिछले चंद अभी चल के चार्ट पर, देखते हैं कि ये पैटर्न कहाँ पर बन रहा है। ये जो आपको अभी स्क्रीनशॉट भी लेकर आप रख सकते हैं इसका। ओके, चलिए लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस सेटअप। अच्छा, एक तो ये सेटअप हो गया ना, एक और सेटअप है, पहले मैं इसके कंडीशंस पढ़ूं। हालांकि जो जो 3B सेटअप है वो बन रहा है मेरे सामने है, लेकिन उसको मैं एग्जाम्पल अभी आप, क्योंकि मैंने आपको वो पढ़ा नहीं है आपने, तो अभी आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि है आपके सामने, यहाँ पर है आपके सेटअप वो सामने, लेकिन अभी आपको वह नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी हम मैं इसके बाद पढ़ाता हूँ आपको वो सेटअप, तो वो आपको नज़र आएगा। अभी हम जिस सेटअप को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो अभी सेटअप हमने ये पढ़ा है, इसको चार्ट पर देखते हैं और इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम है, और आपको जहां लगे कि सेटअप बन रहा है, आपने देखना है और मुझे बताना है। मैं भी फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नेट स्लो है आज, तो ज़रा लोड होने में चार्ट टाइम ले रहा है।
उस्मान, आप क्या पूछ रहे हैं? ये समझ नहीं आई आपकी, दोबारा पूछें सवाल आपका। अगर आपने पहले पूछा तो कोई ऊपर ना चला गया हो सवाल आपका। कि अभी लोड हो रहा है चार्ट, ये देखें पीछे चार्ट अभी लोड हो रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। ज़रा ये देखिए, यहाँ पर इतनी क्यूमुलेशन नहीं हुई, क्यूमुलेशन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 कैंडल्स के बाद ही प्राइस अंदर चले गई है। ये यहाँ पर देखिए, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार, ये चेक कर रहे हैं आप? मैं अगर उसको मार्किंग करूँ इसकी, तो आप बता सकते हैं कि ये हमारी कंडीशन पूरी हो रही है इस क्लाइमेटिक एक्शन बार की। यहाँ पर ये देखिए, इसका अगर मैं हाई लो मार्क करूँ, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, प्राइस नीचे आई, इसका लो भी ब्रेक हुआ, अगली कैंडल भी नीचे ही रही। ठीक है, ये यानी कि ये फेज़ जो एक्यूमुलेशन फेज़ है, यहाँ पर सिर्फ 2 कैंडल्स चला है, ये देख रहे हैं। ठीक है, क्लोज हुई, अगली ही कैंडल जो है अंदर क्लोज हो गई है। ठीक है, लेकिन वो मोमेंटम कैंडल नहीं है, क्योंकि अगली विक है ना, हम यहाँ से नहीं लेंगे। ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, दिस इज़ नॉट मोमेंटम कैंडल, ये मोमेंटम कैंडल है। मैं अगर इसको यहाँ पे लिख सकूँ, ये जहाँ पे मैंने एम मेंशन किया है, ये है हमारी मोमेंटम कैंडल। ये अब इस मोमेंटम कैंडल का देखें, जो एफर्ट है, हमने क्या कहा कि मोमेंटम कैंडल की जो एफर्ट है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार कैंडल है। तो देखें, एफर्ट उससे कम नहीं है, उस से थोड़ी सी उससे ज़्यादा नहीं है, उससे थोड़ी सी कम ही है एफर्ट, और वॉल्यूम भी उससे कम है। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, मैं इस पर लगा के दिखाता हूँ आपको, मार्किंग करता हूँ इस पर, इस कैंडल की बात करता हूँ। ये देखें आप कि इसमें वॉल्यूम भी कम है, और इस कैंडल की ये जो एफर्ट है, ये एफर्ट भी कम है, और ये एक मोमेंटम कैंडल भी है। तो मैंने क्या पढ़ा, उस जो आपको आपको दिखाया कि हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, इस कैंडल यहाँ से। यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग की एंट्री लूँ, कि यहाँ से हमारी एंट्री है। स्टॉप लॉस कहाँ है? पिछले कैंडल के जो पिछला उसका जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस है। पहला मैंने आपको टीपी क्या कहा है कि टीपी हमारा क्या होगा, ये जो टारगेट है पहला हमारा, उसका जो अपर बाउंड्री है, ये टीपी होगा। लेकिन प्राइस मैंने उससे क्या कहा कि ज़्यादातर केसेस में 80-85% केसेस में प्राइस बहुत ऊपर जाती है। वहाँ से आपको ये 50-60-70 पिप, इवन हंड्रेड्स ऑफ पिप्स वहाँ पे देती है आपको। ये देखें आपको कितनी दूर गई है प्राइस। आप देखें यहाँ पर इसको, अगर आपने इसे राइड करते तो आपको ये ये कहाँ तक प्राइस गई है आपको, तकरीबन अगर मिनिमम भी, अगर इस स्ट्रक्चर पे भी आप यहाँ से भी आउट होते हैं तो ये आपको और कुछ नहीं तो यहाँ से लेके ये 1.27% का मूव है। कहाँ से शुरू होता है हमारा ये एंट्री, यहाँ से 6.2 की रेशो की ये ट्रेड है। 3292 से लेके प्राइस कहाँ तक, ये कम से कम आप इसमें से लेते 3334 तक, तो तकरीबन और कुछ नहीं, 400 पिप्स की ये ट्रेड है जो आप यहाँ से, इससे इस सिंपल सा जो आपको मैंने रूल बताए हैं, अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर लेते तो आप ये अचीव कर सकते थे। ये क्लियर है?
अच्छा, ये क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल कैसे हो गई? जो मैंने रूल्स बताए हैं उसके मुताबिक आप अगर, आई थिंक पिछले सेशंस आपने नहीं लिए, ये देखें इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है, पीछे ट्रेंड बाय है, बैकग्राउंड सेलिंग है, तो ये क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल है। और कोई फाइंड करने की कोशिश करते हैं, पीछे चलते हैं। अब मैं आपके सामने करूंगा चार्ट, आपने देखना है कि क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है। चार्ट लोड होता है तो मैं आपसे पूछता हूँ, तब तक मैं आपका सवाल देखता हूँ। अब्दुल हामिद कह रहे हैं कि थर्ड बाय वाली कैंडल मोमेंटम कैंडल है, विच इज़ मदर कैंडल। थर्ड बाय कौन सी आप बात कर रहे थे? ठीक है, हमने तो एंट्री यहाँ से ली है ना, ये मोमेंटम कैंडल को देखते हुए। उसके बाद हमने कहा यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं जब इसको कोई मोमेंटम कैंडल इसको क्लोज करे, इसको, ये जो अपर बाउंड्री है इसको क्लोज करे। यहाँ पर नहीं बन रही हमारी, हमने तो एंट्री यहीं से ले ली है ना, तो हम ऑलरेडी इन एंट्री हैं। इसको किसी मोमेंटम कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इसको एक अदर मोमेंटम कैंडल ने लिया यहाँ से, तो हम फिर यहाँ से एंट्री ले सकते हैं अगर आपने ये एंट्री स्किप कर दी है तो। लेकिन लेनी मोमेंटम कैंडल के ऊपर है, मोमेंटम, ताकि आप मोमेंटम के साथ मार्केट का जो मूव है उसको ड्राइव कर सकें। मोमेंटम कैंडल तक विक साइज फिर से डिफाइन कर दें। ये विक है ये देखें, ये मैं इसको साइड पे करता हूँ, ये देखें ये नीचे विक है, ये नीचे विक है, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, इसकी ये बाउंड्रीज हैं। जो ऊपर वाली विक है मोमेंटम कैंडल की, वो ना होने के बराबर है। ये देख रहे हैं छोटी सी, इसलिए विक है। अगर ये विक ज़्यादा होती तो ये मोमेंटम कैंडल ना होती। अब ये देखें ना, ये विक ज़्यादा है ना इसकी, इसलिए ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। ये कैंडल जो है इसकी विक ज़्यादा है। मैं कॉल ले लूँ, मैं फिर आपसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी एक्सक्यूज मी। चलिए आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं और कुछ सिनेरियो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इसे आइडेंटिफाई करने की। क्या फ्यूचर क्लाइमेटिक बार पर कोई ऑटो बोर्ड पर स्ट्रेटजी लोड होगी, या आपके अपर विक में से आपके अपर, आप उस पर वर्क कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है, लेकिन इट विल रिक्वायर्ड ए ह्यूज एफर्ट। ठीक है, वी आर वर्किंग टू मेक सम algos बेस्ड ऑन दिस क्लाइमेटिक एक्शन बार कंडीशंस, जो कि जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं डेफिनेटली उनसे शेयर की जाएंगी। हम काम कर रहे हैं जो कि सून कंप्लीट होने वाला है। इमरान कासमी कह रहे हैं सर, क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई में लेस सप्लाई से लो, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ से ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई में लेस सप्लाई से लो लगे, ले सकते हैं। इस पर हम जब रेलिवेंट एग्जांपल होगी ना सामने, मैं आपको फिर इसमें कंपैरेटिवली बताऊंगा कि ले सकते हैं, किन सिनेरियोज में ले सकते हैं, किन सिनेरियोज में नहीं ले सकते। चलें मैं अभी चार्ट थोड़ा सा
जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि कहाँ पर कंडीशन मेट हो रही है। यहाँ पर ये मैंने आपके सामने एक किया चार्ट। यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि जो आज हमने सिनेरियो पढ़ा है, ठीक है, वो पूरा हो रहा है? क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि जो हमने आज सिनेरियो पढ़ा है जो पूरा हो रहा है? यस नो में बताइए। यहाँ पर क्या आपको कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार नज़र आ रही है? मैं क्योंकि मैंने तो स्क्रॉल किया है और मुझे लगा है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रही है। देख कर बताइए। मिर्ज़ा कह रहे हैं यस, इमरान कह रहे हैं यस। कौन सी कैंडल है वो, बताइए मुझे। क्या वो ये कैंडल है या वो ये कैंडल है? जो मैंने कंडीशन पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अच्छा, टेक्निकली, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि पीछे एक एक जो मेजर ट्रेंड है वो हमारे पास क्या होना चाहिए। ये चार्ट लोड हो रहा है तो हम इसको ज़रा देखते हैं। बुलिश होना चाहिए, मेजर ट्रेंड में मार्केट बुलिश होनी चाहिए। जो हमें ये नज़र आ रहा है, देखें, एक मेजर बुलिश है। उसके बाद मार्केट गिरती हुई होनी चाहिए, तो मार्केट गिर रही है। उस गिरती हुई मार्केट में हमने हाईएस्ट वॉल्यूम देखना है। ये गिरती हुई मार्केट, ये कैंडल यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम आया, हमने इस कैंडल को मार्क कर लिया। अब मैं आपको वो कंडीशन बताने लगा हूँ ताकि आप देखें कि क्या ये पूरी हो रही है। आपको लगता है कि जो हमारी कंडीशंस हैं एक्यूमुलेशन वाली वो यहाँ पर पूरी हो रही है? जो हमने आज पढ़ी है कंडीशन, आपने वो वैलिडेट करना है। ये दूसरी एग्जांपल है हमारी। पहली एग्जांपल भी हमारी विन हुई और ये दूसरी एग्जांपल है। ये देखिए, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, हाई, ये उसका लो, यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम। उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। ये देखें, यहाँ पर प्राइस ने एक्यूमुलेशन की है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन की है। उसके बाद ये इनके प्राइस नीचे आ गई है। पहले क्लाइमेटिक एक्शन बार की जो लोअर बाउंड्री है उसको तोड़कर नीचे आ गई है और यहाँ पर एक्यूमुलेशन का जो फेज है वो चला है। मैंने क्या कहा कि हमारी जो पहली एंट्री होगी, अगर प्राइस नीचे एक्यूमुलेशन करके वापस अंदर क्लोज हो जाती है, वापस क्लोज, तो हम वहां से एंट्री लेंगे। वो एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। तो क्या आप, ये आपको एक मोमेंटम कैंडल नहीं लग रही क्या ये कैंडल? इसकी एफर्ट देखिए, ये देखिए, उसके मुकाबले में उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा है। एफर्ट के मुकाबले में उसका जो रिजल्ट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। नहीं, उजैद, रिजल्ट भी तो ज़्यादा है ना। अगर एफर्ट उसमें ज़्यादा है तो उसका रिजल्ट भी देखिए ज़्यादा है। ये कैंडल बड़ी है, मोमेंट जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना पीछे, उस कैंडल से, इसकी क्लाइमेटिक कैंडल से, ये कैंडल बड़ी है। यहां से आप एंट्री, ये पहली आपकी एंट्री है। टारगेट क्या है? ये मार्केट दोबारा अंदर आती है, फिर से किसी एक मोमेंटम कैंडल के साथ निकलती है, फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। फिर से मार्केट निकली है बाहर, ये देख रहे हैं, यहां से नीचे आके ये अगेन ये अंदर क्लोज हुई है मोमेंटम कैंडल से। इस कैंडल में देखिए, एक तो वॉल्यूम बहुत लो है और यहां पर एफर्ट देखिए, एफर्ट भी बहुत लो है इस कैंडल पे। यहां पर देखिए, तो एक तो हम यहां से एंट्री ले सकते हैं, ये भी हमारी ट्रिगर कंडीशन है, ये जो मैंने मार्क की है ट्रिगर। और यहाँ से भी हम इसमें ट्रिगर कर सकते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली इसकी अगर एफर्ट ज़्यादा है तो इसमें रिजल्ट भी ज़्यादा है। ये देख रहे हैं आप, ये मोमेंट, ये क्लाइमेटिक एक्शन है, ये मोमेंटम कैंडल का रिजल्ट है जो कि ज़्यादा है। इस वजह से उसमें
एफर्ट ज़्यादा भी कंसिडर की जा सकती है। इज इट क्लियर? उसके बाद तीसरी, यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल ट्रेड ली, ये यहाँ से दोबारा यहाँ से भी ली आपने, तो यहाँ पर आप आउट हो गए क्योंकि आपका ये फर्स्ट टीपी है ना। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2% रिस्क लिया, 3 लिया, एग्रेसिव रिस्क लिया, यहाँ से आपने ऑफलोड कर दिया रिस्क अपना, 1% के साथ चल रहे हैं। ये भी आप देखें कि ट्रेड आपकी कितने फेवर में गई है, ये भी और कुछ नहीं तो तकरीबन 350-400 पिप्स आपके फेवर में गई है ट्रेड। यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और तीसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था, तीसरा सिनेरियो एक और कि यहाँ से जब आपने एंट्री ले सकते हैं जब प्राइस एक मोमेंटम के साथ उसका अपर विक क्रॉस करती है। तो क्या ये एक मोमेंटम कैंडल है? ये जो अपर विक लेके ये क्रॉस कर रही है उसकी, इसकी एफर्ट देखिए, इसका रिजल्ट देखिए, ये भी लो एफर्ट के साथ इसने एक हाई मोमेंटम कैंडल बनाई है। तो यहाँ से भी आप एंट्री लेते हैं तो वो भी आपकी एक हाईली प्रॉफिटेबल एंट्री है, ट्रेड है। कितनी एग्जांपल्स हमने देख ली हैं लाइव, हमने 2 फाइंड किए हैं चार्ट के ऊपर और दोनों ही हमारी कंडीशंस पर पूरी उतरते हुए टीपी की तरफ जा रही हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इन इन इस तरह के सेटअप्स की? तकरीबन तकरीबन 80 to 90%। इसका मतलब है अगर 100 इस तरह के पैटर्न्स, 100 एग्जांपल्स आप फाइंड करते हैं तो उसमें आपके बमुश्किल 15 से 20 आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, बाकी आपके 80 मोर देन 80% आपके टीपी होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ आपको वेट करना है। ये हर 10 मिनट बाद सेटअप नहीं बनेगा, हर 10-15 मिनट या हर घंटे में ये सेटअप नहीं बनेगा। आपने सारा दिन देख बैठ कर वेट करना है। सारा दिन से मुराद है कि आपने एक दिन प्रॉपर वेट करना है पूरा दिन कि ये सेटअप कितनी बार बनता है। प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ, हो सकता है एक दिन में ये आपको एक बार मिले, ये सेटअप 2 बार मिले, लेकिन 1 से 2 बार इजीली ये एक पेयर पर आपको मिल जाता है, स्पेशली गोल्ड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। रिकमेंडेड भी 5 मिनट है, 3 मिनट भी यूज कर सकते हैं। 1 मिनट पे जरा लो प्रोबेबिलिटी बनेगा, लेकिन 1 मिनट भी वैलिड है। अच्छा जी, अब्दुल हामिद कह रहे हैं ट्यूसडे 29/20, ट्यूसडे 29/20 मे बी वो आगे हो, बन रहा होगा सेटअप। ठीक है, वो अभी मैं देखता हूँ। तो ये इस सेटअप की मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दी हैं। चलें, लेट्स ट्राई टू फाइंड तीसरी एग्जांपल। आपके सामने रैंडमली फाइंड कर रहा हूँ पीछे, ये कोई चार्ट मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने पीछे कोई चार्ट चेंज कर दिया है। ठीक है, लेट्स सी, हम पीछे चलते हैं। ये लोड हो रहा है चार्ट। हाँ जी, यहाँ पर आपको कोई नजर आ रहा है आपको कोई सिस्टम बनता हुआ? जो कि क्लाइमेटिक एक्शन बार की कंडीशंस को पूरा करता हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे नज़र दौड़ाइए इन कैंडल्स के ऊपर, यहाँ पे उजैद, क्लाइमेटिक एक्शन बार कर अब पर अलर्ट अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। कुछ टूल्स हैं हमारे वीसी के जिन पर हमने स्टार्ट किया हुआ काम, लेकिन सून वो हम लाइफ टाइम मेंबर्स को वो अलाउ करेंगे उसमें, जिसमें क्लाइमेटिक एक्शन बार जब भी बनेगी आपको डेफिनेटली जिसमें अलर्ट उसमें रिसीव हुआ करेगा आपको। सून इन प्रोसेस है। यहाँ पर फाइंड करें आपको क्या यहाँ पर कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती हुई नजर आ रही है जो कि क्लाइमेटिक एक्शन बार की के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर पूरा उतरती हो? उजैद कह रहे हैं जी। और कितने मेंबर हैं जिनको लग रहा है?
और ऐसे कितने मेंबर्स हैं जिनको लग रहा है कि क्लाइमेटिक एक्शन बार की कंडीशन पर यहाँ पर कुछ कैंडल पूरा उतर रही हैं? अच्छा चलो मैं इसे जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास ये हाईएस्ट वॉल्यूम के कैंडल्स हैं, एक ये और एक ये। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि क्लाइमेटिक एक्शन बार में अपर विक जो है वो नहीं होनी चाहिए, जितनी छोटी हो अपर विक वो उतनी इफेक्टिव है। लोअर विक इज गुड। तो उस सूरत में ये जो अपर विक के साथ कैंडल है ये आइडेंटिफाई ये नहीं चलेगी। लेकिन जो अगली कैंडल है 1835 वाली, जी बिल्कुल वसीम मिर्ज़ा आपने ठीक पहचाना, इसके और पिछले वॉल्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगली कैंडल का वॉल आप एफर्ट देखिए, उसकी एफर्ट ज़्यादा है उससे। इसका मतलब है दिस इज मोर वैलिड क्लाइमेटिक एक्शन बार। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ, ए आप इसकी यहाँ पर देखिए, इसका वॉल्यूम, इसका एफर्ट देखिए, इसकी एफर्ट भी उससे ज़्यादा है, वॉल्यूम तकरीबन सेम है, थोड़ा सा कम है, लेकिन एफर्ट देखिए इसकी ज़्यादा है। इसकी लोअर पे विक भी है, सेलिंग बैकग्राउंड भी है, एक पीछे मार्केट सुपर एक ट्रेंड भी है, लॉन्ग ट्रेंड भी है, बुलिश ट्रेंड में भी है मार्केट। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारी कंडीशन वैलिड हो गई। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सेम यहाँ पर हम इसके अपर और लोअर बाउंड्रीज के ऊपर हम क्या करेंगे, लाइन। ये लाइन ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइन लगाना है, मैं आपको समझाने के लिए लाइन लगा रहा हूँ, लेकिन लाजमी लगाइए लाइन, क्योंकि जब तक आप लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे ना अपर एंड लोअर बाउंड्रीज, आपके लिए ज़रा मुश्किल होगा नेकेड आई से आइडेंटिफाई करना। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट हमारी कंडीशन पूरी हुई, ब्रेक, लोअर बाउंड्री है, ब्रेक हो गई प्राइस वहाँ। उसके बाद मार्केट ने ये नीचे क्या किया है, मैंने आपको क्या समझाया, ये क्या है, ये कौन सा फेज है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने मुझे बताना है। ये यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो सर्कल मैंने लगाया है ये कौन सा फेज है, एक्यूमुलेशन फेज, एग्जैक्टली एक्यूमुलेशन फेज। तो उस एक्यूमुलेशन फेज में आपने क्या देखना होता है कि जब एक्यूमुलेशन फेज के बाद प्राइस ब्रेक करे, जो लोअर बाउंड्री है, किस कैंडल के साथ ब्रेक करे, मोमेंटम कैंडल के साथ। तो क्या ये आपको एक मोमेंटम कैंडल नजर लग रही है, ये जिस कैंडल पर मैंने कर्सर रखा है, क्या ये एक मोमेंटम कैंडल है, दिस वन? ऑब्वियसली नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर विक है, मोमेंटम कैंडल के ऊपर विक नहीं होगी, बहुत थोड़ी विक होगी, तो ये यहाँ से हम नहीं लेंगे एंट्री। आल दो के कंडीशन हमारे प्राइस जा रही है डायरेक्शन में, गई है उसके बाद, लेकिन कंडीशन हमारी नहीं यहाँ पे मैट हुई, तो हम नहीं लेंगे इसको एज ए मोमेंटम कैंडल। कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई, ये एक लेस प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी अगर हम लेते भी हैं तो। हम वेट करेंगे कि अगेन प्राइस नीचे आए, दोबारा से मोमेंटम कैंडल बने, या प्राइस हम मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे। तो ये कहां पे ब्रेक हुआ हम मोमेंटम कैंडल के साथ, ये यहां पर देखिए, यहां पे प्राइस अगेन ब्रेक हुई है मोमेंटम कैंडल के साथ। अच्छा, उसके बाद प्राइस ये एक बार ऊपर जब निकल गई ना, उसने अपर टच कर लिया, अपर बाउंड्री, तो लोअर बाउंड्री के ऊपर जब प्राइस दोबारा आती है ना, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हुए कोई आपको यहाँ पे पिन बार कैंडल मिलती है ना, तो यहाँ से आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से दोबारा भी एंट्री ले सकते हैं इस लेवल से, इसके रीटेस्ट के ऊपर, क्योंकि ये काफी मुश्किल होता है बहुत कि प्राइस दोबारा से इसको ब्रेक कर सके। ये जो हमारी क्लाइमेटिक स्ट्रेंथ
साइन ऑफ स्ट्रेंथ वाली कैंडल है, क्लाइमेटिक एक्शन बार, इसके लोअर को दोबारा तोड़ना प्राइस के लिए हार्ड होता है, तो यहाँ से आप दोबारा भी एंट्री ले सकते हैं। ये एक ज़रा थोड़ी सी सेफ एंट्री होगी, यानी कि आपका यहाँ से स्टॉप लॉस कम मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ये देखिए अगेन, ये एक मोमेंटम कैंडल, लोअर बॉडी, ये विक छोटी है, ये बड़ी विक नहीं है एज कंपेयर टू बॉडी, यानी कि आप ये कह लें कि तकरीबन जो उसकी जो बॉडी है, अगर ऊपर वाली जो विक है वो उसकी बॉडी से 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15-20% से। तो ये आराम से ये मोमेंटम कैंडल के क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है ये कैंडल। नीचे देखें आप इसका, ये देखिए इसकी जो एफर्ट है, देखें एफर्ट उतनी है लेकिन रिजल्ट पिछली कैंडल से ज़्यादा है, यानी कि कम एफर्ट के साथ ये मूव कर रही है प्राइस। इस मोमेंटम कैंडल में एफर्ट भी कम है, तो उसके बाद देखिए हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एंट्री हमारी यहाँ से, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली जो पिछला रीसेंट लो है इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि ये स्टॉप लॉस रखेंगे ना हम, अब ये तो काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। तो यहाँ पर हम जब आपने ट्रेड लेनी है तो यहाँ पर इसका जो पिछला स्विंग लो है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एंड लेट द ट्रेड रन। कहाँ तक, पिछला जो ये शोल्डर है यहाँ तक, ये हमारा टीपी होगा, ये शोल्डर है ना, तो ये देखिए इजीली प्राइस हमारे पीछे टीपी इसने ट्रिगर किया है, ये बल्कि उससे भी बियॉन्ड गई है प्राइस। अगर हम इसमें ये यहाँ से हमारी एंट्री है और ये पिछला, ये हमारा इसमें टीपी और ये इसमें हमारा स्टॉप लॉस, लेकिन प्राइस ये देखें हमें कितनी दूर तक गई है। तो हमने कितनी ट्रेड्स पीछे बैक टेस्ट की हैं, 3। तो मैंने क्या कहा है, अगर आप 100 करेंगे तो आपको 15 से 20 स्टॉप लॉस मिलेंगे, 80, 85 में भी 90 आपको टीपी ही मिलेंगे। ये हमारा कौन सा सिनेरियो था, सिनेरियो 3A, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी एक सेटअप है, एक मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। थोड़ा सा ऑलरेडी क्योंकि टाइम हो चुका है 11:30, तो मैं उसे कल के सेशन पे उसमें रखता हूँ, कल लाइव हम पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि वो सेटअप रीसेंट मार्केट में मेरे सामने है, मैं यहाँ पर अगर रीसेंट मार्केट में जाऊं, वो है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, यहाँ पर वो सेटअप मेरे सामने है, लेकिन वो तब तक आप नहीं देख पाएंगे जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। अगर ऐसे मेंबर जो ऑलरेडी उसे आइडेंटिफाई कर सकें तो दैट विल बी गुड, ठीक है। लेकिन ऐसे मेंबर्स ही कर पाएंगे जिनका ऑलरेडी वॉल्यूम के साथ वास्ता है, जिन्होंने VSA पढ़ा है, तो वही उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन कल हम पढ़ेंगे, आज हमने ये जो सेटअप पढ़ा है, ये सेटअप, इसकी हमने 3 से 4 एग्जांपल्स देखी हैं और सारी हमारी टीपी ट्रिगर हुए हैं। तो इसके रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल की क्यूरी है तो लीजिए, देन हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। सुहेल अहमद कह रहे हैं यू मीन ऑटोमेटिक रैली। जी, आप काफ़ी हद तक ठीक पहुंचे हैं, ऑटोमेटिक रैली हम उसमें इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा एक और है, ऑटोमेटिक रैली के अलावा भी एक और उसमें कंफर्मेशन है, तो हम ऐड करेंगे कल। उजैद कह रहे हैं अगर मोमेंटम कैंडल से ब्रेक ना हो अपर ट्रिगर लाइन, मगर जिस कैंडल से हो उसमें एफर्ट और वॉल्यूम कम हो तो ओके है, उसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जो मोमेंटम कैंडल की प्रोबेबिलिटी है उसका एक अपना वजन है। जितनी मोमेंटम कैंडल अच्छी होगी उतना आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन लेस एफर्ट के साथ अगर आपको मोर रिजल्ट मिल रहा है इस लेवल के ऊपर यहाँ पर, तो वो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसकी, जैसे मैंने आपको बता रहा कि उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, मे बी वो 70%, मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट 65 to 70% उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन ये भी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है। नहीं जी इमरान हुसैन, दिस इज नॉट डाइवर्जेंस,
नो, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं। अब्दुल हामिद कह रहे हैं सर ये सब हो रहा है एंड मार्केट का स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाए ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन। जब ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन मार्केट का स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाता है तो वो नीचे जाएगी ना मार्केट, दोबारा ऊपर थोड़ी आएगी फिर। वो तो इस रेंज में ही नहीं आएगी फिर मार्केट। यहाँ से अगर मार्केट का स्ट्रक्चर ही, फिर तो आप वो कोई मार्केट और एक नीचे जाकर स्ट्रक्चर शिफ्ट करके तोड़ कर क्लाइमेटिक एक्शन बार कोई और नीचे जाके मजीद बनाएगी तो फिर से दोबारा से रीसेट हो जाएगा सारा क्राइटेरिया। जी शेक आउट भी हम पढ़ेंगे। सर आपने बोला एक्यूमुलेशन ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, अगर एक्यूमुलेशन ज़्यादा देर तक लंबी चलती रहेगी तो भी वैलिड है। जी बिल्कुल, जितनी मर्जी लंबी चले, उसमें 40 50 60 70 कैंडल्स आ जाएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हैंड रेज करेंगे कितने मेंबर्स? अभी 33 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स को ये क्लियर है? अब्दुल हामिद, उजैद, नादिर, उस्मान, इमरान, ओके, माशाल्लाह, अली हुसैन, अब्दुल समी, ओके, तकरीबन 50% ऑफ मेंबर्स ने हाथ खड़ा किया है, बाकी कॉन्फिडेंट नहीं है। अच्छा, जो ट्रेंड की कंडीशन है ना इसमें कि ट्रेंड बाय हो और उसमें रिट्रेसमेंट पर हमने देखना है। अगर बाय ट्रेंड हो फिर तो मोर यूँ समझें कि मोस्ट बहुत ज़्यादा उसमें उस सेटअप में आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, उसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी सेटअप के चलने की। लेकिन अगर आप डाउन ट्रेंड में ये सेटअप देखेंगे ना तो उसमें एक्यूरेसी इतनी नहीं होगी, उसमें प्रोबेबिलिटी जो है लो होती जाएगी अगर ट्रेंड ही एक डाउन चल रहा है। तो कोशिश करें कि पीछे आपका जो ना बैकग्राउंड, एक जो लॉन्ग टर्म बैकग्राउंड है, ठीक है, वो आपका बुलिश हो, उसमें आपको आपको जिस भी इंस्ट्रूमेंट पर आप ये अप्लाई करने का देख रहे हैं उसमें एक लॉन्ग टर्म जो सिनेरियो है वहाँ पर आपको वो एक बुलिश नज़र आए। अगर आप उसको जूम आउट करके देखें ना चार्ट को, तो आपको नज़र आए क्लियर कि हमें मार्केट बुलिश है या बियरिश है। तो अगर बुलिश होगी मार्केट तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस तरह के सेटअप के चलने की जो आपको मैंने बताया। बियरिश मार्केट में भी काम करता है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है उस तरह। मैं आपके चंद सवाल लेता हूँ, कुछ रह गए हैं मेरे पास हैं, उसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ। अली आफ्ताब कह रहे हैं ऑल क्लियर, यू आर ग्रेट, यू आर वेलकम। सर मैं लेट ज्वाइन किया तो काइंडली एक लाइन में अगर रिपीट कर दें। मेंबर्स क्या बताइए जो आज हमने पढ़ा है कि एक लाइन में रिपीट हो सकता है? सईदुर रहमान साहब कह रहे हैं कि एक लाइन में रिपीट कर दें। मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं सर दिस इज़ फॉर लॉन्ग ट्रेड, कैन वी रिवर्स एंड सी सेटअप फॉर शॉर्ट ट्रेड एज वेल? वो हम पढ़ेंगे ना, साइन ऑफ वीकनेस में पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रेड। अभी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं सिर्फ, यानी कि सिर्फ बाय लॉन्ग ट्रेड्स पढ़ रहे हैं। असाइनमेंट्स जब भेजें तो उसमें सेल ट्रेंड वाली कंडीशन भी भेज दें।
आपको जो लग रहा है आप भेजिए, मैं देखूंगा कि आपकी असाइनमेंट बेहतर है कि नहीं है, ठीक है या नहीं है। अस- यार आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो उससे आप दोबारा देख लीजिएगा। एक लाइन में मैं कैसे रिपीट कर सकता हूँ जो हमने पढ़ा है। ये स्कैल्पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन कंडीशंस को, और अगर आप इंट्राडे लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो भी, फिर आप इंट्राडे लॉन्ग टर्म, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो देखिए अपना टाइम फ्रेम एडजस्ट कीजिए ना, 15 मिनट पे आ जाइए, वन आवर पे आ जाइए। स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट 3 मिनट यूज़ कर लें, आप 5 मिनट पे आ जाएं। पोजीशन ट्रेडिंग के लिए आप इसमें फिर 1 आवर 4 आवर पे आएँ, फिर हो सकता है फिर 3-4 दिन बाद आपको ट्रेड मिले, हफ्ते में एक आध ट्रेड मिले। डेली पे आ जाएंगे तो हो सकता है महीनों लगे आपको एक ट्रेड फाइंड करने में। जी अमीर साहब, बिल्कुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी पर भी कुछ सेशंस होंगे। क्विक ओवरव्यू से मुराद ये है सुहेल अहमद, आपको एक ओवरव्यू मांग रहे हैं। तो हमने जो कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, कंडीशन 1 कंडीशन 2 पढ़ी थी हमने। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में क्लाइमेटिक एक्शन बार की हमने स्ट्रेटजी, 2 स्ट्रेटजीज पढ़ी थी कि एक पहली में हमने पढ़ा था कि जिसमें लो ब्रेक नहीं होता, स्वीप होता है, उसमें कुछ कंडीशंस थी, वो हमने पढ़ा था। एक कंडीशन थी कि क्लाइमेटिक एक्शन बार का लो स्वीप नहीं होता, वहीं से प्राइस ऊपर चले जाती है। वो अपर बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद जब प्राइस रीटेस्ट करती है तो वहाँ से हम लेते हैं। जब स्वीप कर जाए तो विदाउट रीटेस्ट भी हम ट्रेड ले सकते हैं। आज हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी है, जब मार्केट का जो उसका लो है ब्रेक हो जाए, क्लाइमेटिक एक्शन बार का लो ब्रेक हो जाए, ब्रेक के बाद दोबारा उसी रेंज में जब प्राइस आए क्लाइमेटिक एक्शन बार की रेंज में, अपर एंड लोअर रेंज में, तो वहाँ पर हमने एक मोमेंटम कैंडल के साथ वो अंदर आए प्राइस, तो वहाँ पर हमने ट्रेड लेनी है। या जब मोमेंटम कैंडल के साथ वो अपर बाउंड्री ब्रेक करे तो तब हमने ट्रेड लेनी है। ये एक खुलासा है। ओके मेंबर्स, आई थिंक आपके सवाल, आपकी क्यूरीज मैंने क्लियर कर दी हैं। प्रैक्टिस कीजिए जो आज पढ़ा है, वरना ये दूसरे तीसरे दिन आप भूल जाएंगे। अपने जहन में ना रखिएगा सिर्फ कि आप याद रहेगा, आपको लिखें, अपने पास नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। असाइनमेंट वही आपसे नंबर शेयर किया हुआ है ग्रुप में, पाक फॉरेक्स के जो एडमिन नंबर है उसके ऊपर आप शेयर कीजिए अपनी असाइनमेंट्स। मैं देखूंगा कि आपको क्या समझ आया, उसमें कोई करेक्शन हुई तो मैं नेक्स्ट सेशन में उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास बाज़ों का थोड़ी सी ताख़ीर से स्टार्ट होती है, तो उसकी वजह ये होती है कि मेरी कोशिश होती है, हमारा टाइम है 1 घंटे का, हम के डेली बेस पे 1 घंटे की क्लास होनी है, तो लेकिन बाज़ का मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा देर आपको 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटे तक भी मैं क्लास लेकर जाऊँ, ताकि आपको मैं मैक्सिमम डिलीवर कर सकूँ। तो मैंने उस हिसाब से अपना टाइम को एडजस्ट करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि बस पूरे 1 घंटे की बस क्लास हो, इनफ है, तो पूरे टाइम पर भी क्लास हो सकती है। मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए आपको, इस वजह से मैं बाज़ात 15-20 मिनट, आधा घंटा के ऊपर नीचे हो जाता है टाइम। तो ओके मेंबर्स, मैं वाइंड अप करता हूँ, आप लीव कर सकते हैं। कुछ सवाल हैं मेंबर्स के, मैं देख लेता हूँ। उमैद कह रहे हैं इस सेटअप को हंट करने के लिए सारा दिन स्क्रीन अगर बैठना होगा ना, आप इसको यूनिवर्सल बोट में ऐड करवा देंगे। जी सोन, आई एम प्लानिंग टू ऐड दीज सेटअप इन द यूनिवर्सल बोट एज वेल, वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके ओके मेंबर्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।